कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ चुकी थी। असुर लगातार शक्तिशाली होते जा रहे थे। देवताओं के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी हो गई थी जिसका समाधान उनके पास दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक महान योजना बनी, एक ऐसी योजना जिसमें देवता और असुर दोनों को मिलकर क्षीर सागर का मंथन करना था। उद्देश्य था अमृत की प्राप्ति। लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि समुद्र के भीतर केवल अमृत ही नहीं छिपा था, उसमें ऐसी भयंकर शक्तियां भी मौजूद थी जो संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकती थी। और जब समुद्र मंथन से निकला हलाहल नाम का भयंकर विष, तब देवता, असुर और समस्त संसार भय से कांप उठा। उस समय कोई भी उस विष को धारण करने के लिए तैयार नहीं था। तब सभी की दृष्टि एक ही देवता की ओर गई, भगवान शिव। और संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी घटना के कारण वे कहलाए नीलकंठ। तो आइए सुनते हैं समुद्र मंथन और भगवान शिव के नीलकंठ बनने की ये अद्भुत दिव्य कथा। अध्याय एक, देवताओं की शक्ति का क्षीण होना। प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच लगातार संघर्ष चलता रहता था। एक समय ऐसा आया जब देवताओं की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। असुरों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। देवताओं को भय होने लगा कि यदि उनकी शक्ति इसी प्रकार कम होती रही तो तीनों लोकों पर असुरों का अधिकार हो सकता है। देवताओं ने विचार किया कि उन्हें किसी ऐसे उपाय की आवश्यकता है जिससे वे अपनी शक्ति वापस प्राप्त कर सकें। अंततः वे भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु से अपनी समस्या बताई। भगवान विष्णु ने देवताओं को एक महान उपाय बताया। ये उपाय था क्षीर सागर का मंथन। अध्याय 2, अमृत प्राप्त करने की योजना। भगवान विष्णु ने बताया कि क्षीर सागर के भीतर अमृत छिपा हुआ है। यदि देवता उस अमृत को प्राप्त कर ले तो उनकी शक्ति फिर से बढ़ सकती है। लेकिन समुद्र का मंथन करना आसान नहीं था। इसके लिए अत्यंत विशाल पर्वत और एक मजबूत रस्सी की आवश्यकता थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि केवल देवताओं की शक्ति से यह कार्य संभव नहीं था। इसलिए भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने की योजना बताई। देवताओं ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। अब उन्हें असुरों को इस कार्य के लिए तैयार करना था। अध्याय 3, देवताओं और असुरों का समझौता। देवताओं ने असुरों से कहा कि यदि वे मिलकर समुद्र का मंथन करें तो उससे निकलने वाले अमृत को सभी प्राप्त कर सकते हैं। अमृत का नाम सुनते ही असुर भी तैयार हो गए। उनका उद्देश्य भी अमरत्व प्राप्त करना था। कुछ समय के लिए देवता और असुर अपने पुराने मतभेद भूलकर एक साथ आए। लेकिन दोनों के मन में अलग अलग उद्देश्य छिपे हुए थे। देवता धर्म और लोक कल्याण के लिए अमृत चाहते थे। असुर अमर होकर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते थे। फिर भी समुद्र मंथन के लिए दोनों पक्ष एक साथ खड़े हुए। अध्याय 4, मंदराचल पर्वत बना मथनी। अब सबसे बड़ी समस्या थी समुद्र का मंथन किससे किया जाए। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाने का निर्णय लिया गया। मंदराचल अत्यंत विशाल और भारी पर्वत था। देवताओं और असुरों ने उसे समुद्र तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन पर्वत का भार इतना अधिक था कि वे उसे संभाल नहीं सके। तब भगवान विष्णु ने उनकी सहायता की। मंदराचल को क्षीर सागर में स्थापित किया गया। अब समुद्र मंथन की तैयारी पूरी होने लगी। लेकिन एक और समस्या सामने थी। पर्वत को घुमाने के लिए रस्सी कहां से आएगी। अध्याय 5, वासुकी नाग बना रस्सी। समुद्र मंथन के लिए वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया गया। वासुकी को मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेट दिया गया। अब देवता एक ओर खड़े हुए और असुर दूसरी ओर। दोनों पक्ष वासुकी को पकड़कर पर्वत को आगे पीछे खींचने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंथन शुरू किया, मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। अब एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। यदि पर्वत ही समुद्र में डूब गया तो मंथन कैसे होगा। अध्याय 6, भगवान विष्णु का कूर्म अवतार।
देवताओं और असुरों की सहायता के लिए भगवान विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया। उन्होंने कूर्म अर्थात कछुए का अवतार लिया। विशाल कछुए के रूप में भगवान विष्णु समुद्र के भीतर गए। उन्होंने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया। अब पर्वत स्थिर हो गया। समुद्र मंथन फिर से शुरू हो गया। देवता एक ओर से खींचते, असुर दूसरी ओर से खींचते। मंदराचल घूमता रहा और क्षीर सागर का मंथन होने लगा। लेकिन अभी किसी को यह पता नहीं था कि सबसे पहले अमृत नहीं, बल्कि एक भयंकर विष बाहर आने वाला है। अध्याय 7 हलाहल विष का प्राकट्य। समुद्र मंथन लगातार चलता रहा। कुछ समय बाद समुद्र से एक भयंकर पदार्थ बाहर निकलने लगा। वो था हलाहल विष। यह विष इतना शक्तिशाली था कि उसकी गर्मी और विषैली ऊर्जा से तीनों लोकों में संकट उत्पन्न होने लगा। विष का प्रभाव फैलने लगा। देवता भयभीत हो गए, असुर भी घबरा गए। मनुष्य, पशु पक्षी और समस्त जीव जगत के अस्तित्व पर संकट आने लगा। सभी समझ गए कि यदि यह विष फैल गया तो सृष्टि का विनाश हो सकता है। लेकिन अब क्या किया जाए? अध्याय 9 भगवान शिव ने हलाहल विष धारण किया। भगवान शिव क्षीर सागर के पास पहुंचे। उन्होंने उस भयंकर विष को अपने हाथों में लिया। देवता और असुर दोनों आश्चर्य से भगवान शिव को देखते रहे। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए हलाहल विष को पी लिया। जैसे ही विष उनके शरीर में पहुंचा, माता पार्वती ने स्थिति को समझ लिया। उन्होंने भगवान शिव के कंठ को पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर के भीतर आगे न जा सके। इस प्रकार विष भगवान शिव के कंठ में ही रुक गया। उनका कंठ विष के प्रभाव से नीला हो गया। तभी से भगवान शिव का एक महान नाम प्रसिद्ध हुआ, नीलकंठ। अध्याय 10 नीलकंठ महादेव। भगवान शिव का नीलकंठ स्वरूप त्याग और करुणा का अद्भुत प्रतीक है। उन्होंने वो विष इसलिए नहीं पिया था कि उन्हें कोई शक्ति दिखानी थी। उन्होंने उसे इसलिए धारण किया क्योंकि संसार संकट में था। उन्होंने अपने ऊपर संकट लिया और दूसरों को बचाया। इसीलिए नीलकंठ की कथा हमें यह संदेश देती है कि महानता केवल शक्ति में नहीं होती। महानता तब दिखाई देती है जब कोई व्यक्ति दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट सहने को तैयार हो। भगवान शिव ने विष को अपने कंठ तक सीमित रखा, न उसे भीतर जाने दिया और न उसे संसार में फैलने दिया। यही नीलकंठ महादेव की दिव्य करुणा है। अध्याय 11 समुद्र मंथन फिर से शुरू हुआ। हलाहल विष का संकट समाप्त होने के बाद देवता और असुर फिर से समुद्र मंथन में लग गए। अब उनका उद्देश्य था अमृत की प्राप्ति। मंदराचल फिर घूमने लगा। वासुकी नाग को दोनों पक्ष खींचते रहे। क्षीर सागर की गहराइयों से एक के बाद एक अद्भुत वस्तुएं और दिव्य शक्तियां प्रकट होने लगी। हर नई वस्तु के साथ देवताओं और असुरों की उत्सुकता बढ़ती गई। समुद्र के भीतर वास्तव में अनगिनत दिव्य रत्न छिपे हुए थे। अध्याय 12 कामधेनु का प्राकट्य। समुद्र मंथन से अनेक दिव्य वस्तुओं के साथ एक दिव्य गौ का भी प्राकट्य हुआ। उसे कामधेनु के नाम से जाना गया। कामधेनु को इच्छाओं की पूर्ति करने वाली दिव्य गौ माना गया। ऋषियों और यज्ञों के लिए गाय का विशेष महत्व था, इसलिए उसे दिव्य कार्यों के लिए स्वीकार किया गया। समुद्र मंथन केवल अमृत प्राप्त करने का माध्यम नहीं था, वह सृष्टि में छिपी अनेक दिव्य शक्तियों के प्राकट्य का भी माध्यम बन रहा था। अध्याय 13 उच्चैःश्रवा और ऐरावत। समुद्र मंथन से एक दिव्य घोड़ा भी प्रकट हुआ। उसका नाम था उच्चैःश्रवा। वह अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था। इसी प्रकार आगे चलकर एक दिव्य हाथी का भी प्राकट्य हुआ, ऐरावत। ऐरावत को भगवान इंद्र का वाहन माना गया। समुद्र से निकलने वाली इन दिव्य वस्तुओं को देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक होना बाकी थी। अध्याय 14 कौस्तुभ मणि। समुद्र मंथन से एक अत्यंत दिव्य रत्न भी प्रकट हुआ। इसे कौस्तुभ मणि कहा गया। यह अत्यंत तेजस्वी और बहुमूल्य मणि थी। भगवान विष्णु ने इसे धारण किया। कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गई।
समुद्र मंथन से निकलने वाली प्रत्येक वस्तु अपने भीतर एक विशेष शक्ति और अर्थ रखती थी। लेकिन अब समुद्र से स्वयं देवी के प्रकट होने का समय आ चुका था। अध्याय 15 देवी लक्ष्मी का प्राकट्य। समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से एक अत्यंत दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के बीच से प्रकट हुई माता लक्ष्मी। उनका स्वरूप अत्यंत सुंदर और दिव्य था। देवता और असुर सभी उनकी ओर आकर्षित हो गए। माता लक्ष्मी के हाथों में कमल था। उन्होंने सभी देवताओं और उपस्थित शक्तियों को देखा। अंततः उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति स्वीकार किया। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का यह मिलन अत्यंत शुभ माना गया। माता लक्ष्मी के प्राकट्य के साथ संसार को समृद्धि और सौभाग्य की दिव्य शक्ति प्राप्त हुई। अध्याय 16 वारुणी देवी का प्राकट्य। समुद्र मंथन से वारुणी नाम की देवी का भी प्राकट्य हुआ। वे वरुण देव से संबंधित दिव्य शक्ति मानी जाती है। असुरों ने उन्हें स्वीकार किया। समुद्र मंथन में एक के बाद एक अनेक दिव्य तत्वों का प्राकट्य हो रहा था। लेकिन देवता और असुर दोनों की निगाह अब केवल एक चीज पर थी, अमृत। अध्याय 17 धनवंतरी का प्राकट्य। समुद्र मंथन के दौरान एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। वे थे भगवान धनवंतरी। उन्हें आयुर्वेद और चिकित्सा का देवता माना जाता है। उनके हाथ में अमृत का कलश देखकर असुरों की आंखों में लालच चमक उठा। अमृत को देखते ही असुरों ने कलश अपने अधिकार में लेने का प्रयास किया। अब तक जो देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, उनके बीच फिर से संघर्ष शुरू होने वाला था। अध्याय 18 अमृत कलश के लिए संघर्ष। जैसे ही अमृत प्रकट हुआ, असुरों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। देवता चिंतित हो गए। यदि असुर अमृत पी लेते तो उनकी शक्ति और भी बढ़ जाती। तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने मोहिनी का दिव्य रूप धारण किया। मोहिनी के रूप को देखकर असुर मोहित हो गए। उन्होंने अमृत का कलश मोहिनी को सौंप दिया। मोहिनी ने देवताओं और असुरों को अलग अलग बैठाया और अमृत बांटने लगी। लेकिन उनकी योजना कुछ और थी। अध्याय 19 राहु की चाल। जब मोहिनी देवताओं को अमृत बांट रही थी, तब एक असुर ने चालाकी से देवताओं के बीच बैठकर अमृत प्राप्त करने का प्रयास किया। वो था राहु। राहु ने देवता का रूप धारण कर लिया। जैसे ही उसे अमृत प्राप्त हुआ, सूर्य देव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया। उन्होंने भगवान विष्णु को संकेत दिया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का मस्तक उसके शरीर से अलग कर दिया। लेकिन तब तक अमृत उसके कंठ तक पहुंच चुका था। इस कारण उसका सिर अमर हो गया। इसी कारण राहु और केतु की कथा का संबंध भी समुद्र मंथन से जोड़ा जाता है। अध्याय 20 देवताओं को मिला अमृत। मोहिनी की योजना के कारण अमृत देवताओं को प्राप्त हुआ। देवताओं की शक्ति वापस आने लगी। असुरों को जब इस छल का पता चला तो वे क्रोधित हो गए। दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ गया। लेकिन अब देवता अमृत के प्रभाव से शक्तिशाली हो चुके थे। अंततः असुर पीछे हटने लगे। समुद्र मंथन का मुख्य उद्देश्य पूरा हो चुका था। देवताओं को अमृत मिल चुका था। लेकिन इस पूरी कथा का सबसे महान और करुणामय प्रसंग पहले ही घट चुका था। भगवान शिव द्वारा हलाहल विष धारण करना। अध्याय 21 नीलकंठ का वास्तविक अर्थ। भगवान शिव का नीलकंठ स्वरूप केवल एक पौराणिक घटना नहीं है। यह त्याग की सबसे महान छवियों में से एक है। जब विष निकला, तब कोई उसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। लेकिन भगवान शिव आगे आए। उन्होंने विष को अपने कंठ में रोक लिया। इसका आध्यात्मिक संदेश बहुत गहरा है। जीवन में भी हमें कई बार कटुता, क्रोध, अपमान और नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है। हर नकारात्मक चीज को दूसरों तक पहुंचा देना समाधान नहीं है। भगवान शिव का नीलकंठ स्वरूप हमें सिखाता है कि नकारात्मकता को अपने भीतर विष की तरह फैलने देने के बजाय उसे संयम और विवेक से रोकना चाहिए। अध्याय 22 शिव और पार्वती का करुणामय संबंध। नीलकंठ बनने की कथा में माता पार्वती की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए विष धारण किया, लेकिन माता पार्वती ने यह सुनिश्चित किया कि वह विष शिवजी के शरीर में आगे न फैले। उन्होंने शिवजी के कंठ को रोककर विष को वहीं सीमित कर दिया। इस प्रकार शिव की त्याग शक्ति और पार्वती की शक्ति ने मिलकर संसार की रक्षा की। यह प्रसंग शिव और शक्ति के दिव्य संबंध को भी दर्शाता है। अध्याय 23 समुद्र मंथन का आध्यात्मिक संदेश। समुद्र मंथन की कथा को यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये हमारे जीवन का भी प्रतीक दिखाई देती है। हमारा मन भी एक समुद्र की तरह है। उसमें अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के विचार छिपे रहते हैं। जब जीवन में संघर्ष और आत्ममंथन होता है तो भीतर से कई चीजें बाहर आती हैं। कभी ज्ञान मिलता है, कभी सफलता मिलती है, कभी प्रेम मिलता है, लेकिन कई बार हमारे भीतर छिपा हुआ क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और नकारात्मकता भी बाहर आती है। यही हमारा व्यक्तिगत हलाहल विष है और उसे संभालने के लिए हमें शिव जैसा संयम चाहिए। अध्याय 24 मंथन के बिना अमृत नहीं। समुद्र मंथन की सबसे बड़ी सीख है, अमृत पाने के लिए मंथन आवश्यक है। जीवन में सफलता भी बिना संघर्ष के नहीं मिलती। कठिनाइयां आती हैं, परीक्षाएं होती हैं, कभी कभी विष जैसी परिस्थितियां सामने आती हैं, लेकिन यदि मनुष्य धैर्य बनाए रखे और अपने लक्ष्य से जुड़ा रहे तो अंततः अमृत जैसी उपलब्धि भी प्राप्त हो सकती है। समुद्र मंथन हमें सिखाता है कि संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, संघर्ष को सही दिशा देना चाहिए। अध्याय 25 कथा का निष्कर्ष। इस प्रकार समुद्र मंथन की महान कथा में अनेक दिव्य घटनाएं घटित हुई। देवताओं की शक्ति कमजोर हुई। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन का उपाय बताया। देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। मंदराचल पर्वत मथनी बना, वासुकी नाग रस्सी बना। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर पर्वत को आधार दिया। सबसे पहले हलाहल विष निकला, सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए विष अपने कंठ में धारण किया। उनका कंठ नीला हो गया और वे कहलाए नीलकंठ महादेव। इसके बाद समुद्र से अनेक दिव्य रत्न और शक्तियां प्रकट हुई। कामधेनु, उच्चय ऐश्रवा, ऐरावत, कौस्तुभमणि, देवी लक्ष्मी, वारुणी, धनवंतरी और अंततः अमृत। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत प्रदान किया और इस प्रकार देवताओं की शक्ति पुनः स्थापित हुई। लेकिन इस पूरी कथा में सबसे महान त्याग भगवान शिव का था, क्योंकि जब संसार को विष से खतरा था तब महादेव ने बिना किसी स्वार्थ के उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। समापन। समुद्र मंथन की कथा हमें केवल देवताओं और असुरों की कहानी नहीं सुनाती। ये हमारे अपने जीवन का भी एक दर्पण है। हमारे भीतर भी एक समुद्र है। उसमें इच्छाएं हैं, विचार है, अच्छाइयां है, कमियां हैं और कहीं न कहीं हलाहल भी छिपा हुआ है। जब जीवन का मंथन होता है तो सबसे पहले हमारे भीतर का विष भी बाहर आ सकता है। उस समय हमें भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप को याद करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए और नकारात्मकता को दूसरों तक फैलाने के बजाय उसे विवेक से रोकना चाहिए। क्योंकि समुद्र मंथन हमें बताता है, जहां मंथन होता है वहां विष भी निकलता है और अमृत भी। बस अंतर इतना है कि विष के समय हमें धैर्य चाहिए और अमृत के समय विनम्रता। भगवान शिव का नीलकंठ स्वरूप हमें त्याग और करुणा का संदेश देता है। भगवान विष्णु की लीला हमें बुद्धि और रणनीति का संदेश देती है और समुद्र मंथन हमें सिखाता है कि कठिन संघर्ष के बाद ही जीवन का अमृत प्राप्त होता है। हे नीलकंठ महादेव, हमारे जीवन के सभी विष, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मकता को नियंत्रित करने की शक्ति हमें प्रदान करें। हमारे मन में शांति दे, हमारे जीवन में विवेक दे और हमें सत्य तथा धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। हर हर महादेव।
यदि आपको भगवान शिव और शिव पुराण से जुड़ी ऐसी ही दिव्य और ज्ञानवर्धक कथाएं सुनना पसंद है तो आवा जी किताब को सब्सक्राइब जरूर करें। इस ऑडियो बुक को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। ऐसी ही पौराणिक कथाओं और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।